मार्ग का निर्माण हो वो केंद्र सरकार के पास है। मई के महीने में यह सड़क NHAI को दे दिया गया और इस रोड का कॉन्ट्रैक्ट भी अखबारों के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी हुई कि किसी को। नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा ये झारखंड से है। झारखंड का गोड्डा कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक MLA है जो रोड के ऊपर बैठी हुई है दोस्तों और नहा रही है। एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है ये रोड रिपेयर करवाने के लिए। MLA का नाम है दीपिका पांडे सिंह और ये बैठी हुई है नेशनल हाईवे 133 के ऊपर। सोचिए दोस्तों, नेशनल हाईवे का हाल ये है और MLA ने ये बोला है जब तक रिपेयर शुरू नहीं होगा तब तक वो उठेगी नहीं। और खास बात यह है दोस्तों, इस रोड को कई बार रिपेयर किया गया था पर रिपेयर के कुछ दिनों के बाद यही हाल हो जाता है। वैसे नेशनल हाईवे 133 एक इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है दोस्तों जो अरवाल से लेके फराका तक है। ये बिहार एंड वेस्ट बंगाल को लिंक करते हैं और ये मेजर सिटीज को कनेक्ट करते हैं लाइक मुंगेर, भागलपुर एक्सेट्रा, कैपिटल सिटी पटना से। अब दोस्तों काम की बात करते हैं इंडिया का रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया में। टोटल रोड लेंथ है 64 लाख किलोमीटर, दैट इज 6.4 मिलियन किलोमीटर। इसमें नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, रूरल रोड्स एंड अर्बन रोड्स इंक्लूडेड है। इंडिया में जितना गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका 64.5% बाय रोड होता है। पैसेंजर ट्रैफिक का 90% बाय रोड होता है। इंडिया में जितने रोड्स है दैट इज 6.4 मिलियन किलोमीटर ऑफ रोड्स में 2% नेशनल हाईवेज है दोस्तों और 40% ऑफ टोटल ट्रैफिक नेशनल हाईवेज कैरी करते हैं। फिनेंशियल ईयर 2021 में 13,298 किलोमीटर ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्ट हुआ था इंडिया। अब दोस्तों मेजर इश्यूज फेस्ड बाय इंडियन रोड्स। इंडिया में जो रोड मेंटेनेंस है वो अंडर फंडेड है। अभी भी अगर आप देखोगे थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस है इंडिया में जहां पे ऑल वेदर रोड्स का एक्सेस नहीं है और इंडिया में एवरेज रोड स्पीड जो है 30 to 40 किलोमीटर पर आवर है, पर दुनिया भर का जो एवरेज रोड स्पीड है वो 60 to 80 किलोमीटर पर आवर है। इंडिया 3% ऑफ GDP लूज करते हैं दोस्तों रोड एक्सीडेंट्स की वजह से एंड ये जो रोड एक्सीडेंट्स है ये प्रिवेंटेबल है। हमारे मेजोरिटी ऑफ रोड्स का जो कंडीशन है काफी पैथेटिक है। पुअर विजिबिलिटी है, पुअर रोड डिजाइन एंड इंजीनियरिंग है, लाइक जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए वो भी पुअर रहता है। सेव लाइफ फाउंडेशन का एक डाटा के हिसाब से इंडिया का रोड क्रैश सिवियरिटी इन 2021 38.6 था। क्या है रोड क्रैश सिवियरिटी? डेथ्स पर 1000 क्रैशेस, मतलब हर 100 एक्सीडेंट्स में या फिर क्रैशेस में कितने डेथ्स रिपोर्ट होते हैं। तो 2021 में ये 38.6 था और 2020 में ये 37.5 था। The crash severity indicates the risk of road crash fatality. The higher the crash severity, higher is the risk of death in a road crash. तो crash severity जितना हायर होगा उतना ज्यादा रिस्क ऑफ डेथ होगा दोस्तों एक रोड क्रैश में। और इसके लिए रोड का जो कंडीशन है ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। साथ साथ में ओवर स्पीडिंग एंड केयरलेस ड्राइविंग भी रीजन है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में 4,03,116 रोड एक्सीडेंट केसेस रिपोर्ट हुआ था। 2020 में ये 3,54,796 थे। सो व्हाट्स नेक्स्ट? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था इंप्रूविंग ग्लोबल रोड सेफ्टी। इसका एक एम्बिशियस टारगेट है ऑफ प्रिवेंटिंग एटलीस्ट 50% ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ्स एंड इंजरीज बाय 2030। तो 2030 तक रोड ट्रैफिक डेथ्स एंड इंजरीज को 50% तक प्रिवेंट करना है। And the global plan aligns with the Stockholm Declaration by emphasizing the importance of a holistic approach to road safety. तो देखिए रोड सेफ्टी से रिलेटेड एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था दोस्तों। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है एक रोड सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो में। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के पॉइंट्स को एम्फसाइज करते हैं। वैसे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑफ रोड सेफ्टी भी यही कहते हैं दोस्तों एटलीस्ट 50% ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ्स एंड इंजरीज को प्रिवेंट करना है 2030 तक। फिर देखिए हमारा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998 में भी कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। तो बेसिकली नेशनल हाईवेज को डेवलप, मेंटेन एंड मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी होना चाहिए। ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998 कहते हैं और वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए हमारे देश में ज्यादातर रोड्स का कंडीशन ऐसे हो जाने का मेजर रीजन क्या है दोस्तों? अगर आप
गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछोगे या फिर पॉलिटिशियन से पूछोगे, वो तो यही बताएगा कि ज्यादा बारिश होने की वजह से ऐसा होता है। पर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है दोस्तों। ऐसा कई सारे रोड्स है हमारे देश में जहां पे बहुत ज्यादा बारिश भी होता है और पिछले 10-15 साल से एकदम प्रॉपर कंडीशन में है। बारिश से कुछ नहीं होता है एक्चुअली। प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों, जब रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं कराया जाता है। वैसे अगर आप पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दैट इज पीडब्ल्यूडी का वर्क ऑर्डर वगैरह देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि किस तरह से रोड कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब क्या मटेरियल्स यूज होना चाहिए, किस रेशियो में यूज होना चाहिए, रोड कंस्ट्रक्शन से पहले क्या क्या एक्शन लेना चाहिए। पर ये सारे जो गाइडलाइंस है इन्हें फॉलो नहीं किया जाता है दोस्तों। पर हमारा जो सिस्टम है वो ज्यादातर करप्टेड है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो है प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं करते हैं, जितना मटेरियल्स यूज होना चाहिए उतना वो यूज नहीं करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं जो हमारे इंजीनियर्स हैं। और इसी वजह से हमारे रोड्स कंस्ट्रक्ट होने के कुछ ही दिनों के बाद ऐसे कंडीशंस में हो जाता है। पर ये जो हो रहा दोस्तों करप्शन, इसे इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल लेवल से ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक लेवल में ज्यादा करप्शन होता है रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैटर्स में। इंजीनियर लेवल में, कॉन्ट्रैक्टर लेवल में सबसे ज्यादा करप्शन होता है। अगर एक एक एमएलए या एमपी प्रॉपर तरीके से अपना काम करेंगे ना, तो ये जो करप्शन हो रहा है इसे आराम से रोक सकते हैं और न जाने कितने जान उसे बचा सकते हैं। तो इस बारे में आपका क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।